दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको सभी प्रश्नों को बहुत साधारण तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। यानी अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हो तो आप यकीन मानना आप एग्ज़ाम में अधिकतर सभी प्रश्नों को बहुत कम समय में सॉल्व करोगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना। और मैं जो आपको ये टाइप पढ़ा रहा हूँ, सिंगल टाइप की भी सीरीज मैंने चला रखी है, तो उसका उद्देश्य मेरा वो है कि मैं आपका कोई टाइप यानी जो भी टाइप है वो अच्छे से क्लियर करा सकूँ। कोई टाइप छूटेगा नहीं, अधिकतर मैं सभी टाइप्स को आपको कराऊंगा। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 20% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी वह बचाता है। तो हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 19,569 रुपये की बचत की है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जहां आपको लगातार 2 या 3% के रूप में खर्च करने को कहेगा तो उसमें आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इसमें शेष का तो मान नहीं दिया, तो इसमें शेष कोई नहीं है। जैसे लगातार पहले 10%, फिर 15% और फिर 20% है। यानी ऐसे नहीं दिया है जैसे 10% घरेलू खर्च पर और शेष का 15% किताबों पर, उसका दूसरा तरीका है। तो ऐसे तरीके में आपको क्या करना है, तो प्रतिशत में जो फुल प्रतिशत होती है यानी टोटल प्रतिशत होती है वो मानी जाता है हमारा कितना, 100%। तो 100% में से इसने क्या किया, 10% तो ये खर्च कर दिया, उसके बाद 15% किताबों पर खर्च कर दिया, उसके बाद क्या किया है इसने 20% जो है वो कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो जहां लगातार खर्च करेगा उसमें आप टोटल प्रतिशत जोड़ लेना। तो इन तीनों को जोड़कर मान क्या आएगा, 20 और 15 35 और 10 45। तो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, 45 उसने खर्च कर दिए। तो हमें जो ये मान दिया है इसका मान ध्यान रखना है हमें कि ये किसके बराबर है। तो ये जो है ये बचत है। तो 100 रुपए थे, 45 खर्च किए, बचत कितनी हुई दोस्तों, बचत हुई उसकी 55 रुपए की। ये 55 रुपए जो है ये 19,569 के बराबर है। तो इसने क्या पूछा है, उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, 19,569 बटे 55, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, टोटल 100%। तो ये अब हम काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, गुना 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 19 में से 11 जाएगा, 8 शेष बचेगा, 8 और 5 यानी हम 8 यहां लिख देंगे तो 85 हो जाएगा। तो 85 तो 11 के पहाड़े में नहीं आता, 77 आता है। तो 11 सत्ते 77, 85 में से 77 जाएगा, 8 शेष बचेगा, फिर से 11 सत्ते 77। तो ये जो हमारे पास शेष बचा दोस्तों, ये 3 शेष बचा और 6 जोड़ देंगे तो 9। तो 11 9 99 गुना 20। ये आप गुना करके जो आएगा मान वो हमारा प्रश्न का आंसर होगा। जैसे 0 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, 2 नम 18 का 8, 2 सत्ते 14 और 15 का 5, 2 सत्ते 14 और 15 का 5, 2 एकम 2 और 1 3, 35,580 जो है वो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हम अगर और जल्दी आपको ये प्रश्न करना है तो आप इनकी प्रतिशत का जो मान होता है प्रतिशत हटाकर वो याद कर लेना। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, 45,000 गुना प्रतिशत हटाने के लिए 60 बटे 100 गुना 45 बटे 100 गुना 40 बटे 100 गुना 15 बटे 100। ये जो के दिया होता है ये गुना का निशान होता है, ये समझ लीजिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये मतलब ये 2 जीरो हुए तो ये 2 जीरो कट गए। अब हम क्या करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 नम
45, 5 तिया 15 और ये 100 कटेगा 20 बार में। तो दोस्तों अब हम काट लेते हैं 2 से 20 को, 2 धम 20, और ये हम काट लेते हैं 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से काट लेते हैं 45 को। तो ये गुना करके मान आएगा, क्या आएगा, 5 गुना 3 गुना 9 गुना 3, यानी 5 तिया 15 गुना 9 तिया 27। तो 15 सत्ते 105 का 5, 10 हासिल, तो 15 दूनी 30, दोस्तों किसी मान में थोड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से कैलकुलेशन गलत आ रही है, दोबारा करके देखते हैं। 45,000 गुना 60/100 गुना 45/100 गुना 40/100 गुना 15/100। तो ये अब हम काट के चलते हैं 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिया 15। अब ये काट लेते हैं, 5 नम 45 और ये 20 आएगा, 2 धम 20, तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 9 गुना 3 गुना 9 गुना 3, तो ये मान आएगा 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग आएगा 9, तो 9 कम 9 और 9 अट्ठे 72, 729 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो मैं इसके लिए आपको एक थोड़ी बात समझा देता हूं कि जहां पहले आएगा और जहां बाद में आएगा, तो पहले आएगा तो 100 ऊपर रखना है, प्रतिशत नीचे रखना है, और बाद में आएगा तो प्रतिशत ऊपर रखनी है और 100 नीचे रखना है। लेकिन ये प्रतिशत जो है ये 100 प्लस माइनस ऐड करनी है। जैसे हमारा मान क्या है, सबसे पहले तो हम प्रश्न में मान रखते हैं 15,200 जो हमारी संख्या दी हुई होती है। अब इसने क्या कहा है, ये जो है ये वर्तमान जनसंख्या है यानी बाद की जनसंख्या, इसने पूछा है पहले की जनसंख्या। तो पहले की जनसंख्या के लिए 100 ऊपर रख देंगे, कितने 100 रखेंगे, तो 2% है, 200 ऊपर रख देंगे। अब 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, 100 जनसंख्या थी, 20 मर गए, तो कितने बचे दोस्तों, 80 शेष। फिर शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, यानी 100 जनसंख्या थी, फिर क्या हुआ, 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, तो बचे कितने हमारे पास, 95। तो ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 95 को काटेंगे 19 बार कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा, और 19 से 152 को जो काटोगे तो 19 अट्ठे 152, 8 डबल 0 ये ऐसे ही लिख देंगे, तो 2 जीरो ऐसे ही, 25 अट्ठे 200, तो 20,000 जो है वो वर्तमान यानी जनसंख्या से पहले जो थी ना जनसंख्या हमारी, वो पहले की जनसंख्या है 20,000। तो ये जो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत घोषित हुई है, उसके बाद 5% महामारी में मारे गए, तो जब बचकर 15,200 बचे हैं 20,000 जनसंख्या में से। तो आपको याद रखना है कि ऐसे प्रश्न जो जनसंख्या से संबंधित होंगे तो उसमें अगर पहले का पूछा जाएगा तो 100 ऊपर, बाद का पूछा जाएगा तो 100 नीचे रखना है बस। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना मान रख देना है जो मान हमें दिया है जनसंख्या वाले प्रश्न में। अब इसने पूछा है वर्तमान, यानी पहले की जनसंख्या थी ये, तो वर्तमान पूछा है, तो बाद की पूछा है, तो बाद की के लिए प्रतिशत ऊपर 100 नीचे, तो 10% की वृद्धि हुई है, तो एक साल में 110,
अगले साल में फिर 110 बटे 100 गुना 100। इस प्रश्न का मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जो आपको सक्सेसिव का तरीका है वो याद करना होता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। बचे क्या? 2 जीरो। तो 12,100 जो है वो इस गांव की वर्तमान जनसंख्या है। और आपको अगर सक्सेसिव से करना है तो सक्सेसिव जो होता है ना दोस्तों, 10 का 2 होता है 21, यानी 10% की दर से कोई चीज बढ़ रही है तो वो 2 वर्ष में 21 हो जाएगी। तो ये 100 क्या है? ये 1 जीरो से 2 जीरो से 100 से कट जाएंगे, तो 100 गुना 121, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या ऐड करके पूछी है तो 100 में ऐड करना होगा, तो 121 और डबल जीरो। तो ये सक्सेसिव का तरीका है, इससे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ये सक्सेसिव जो है आप हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासों में मैं आपको सभी सक्सेसिव अच्छे से याद करा दूंगा। नेक्स्ट है 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो 60% है। तो परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी? तो ये प्रश्न जो है वो हमें एलिगेशन मेथड से करना है। एलिगेशन मेथड कहाँ लगेगा? तो ये समझ लीजिए कि 1% देगा, फिर दूसरी प्रतिशत देगा, फिर जो है ओवरऑल प्रतिशत यानी दोनों की वृद्धि देगा एक साथ मिलाकर, या दोनों को घटाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? 60। पहली प्रतिशत क्या है? 50। दूसरी क्या है? 70। तो ये घटा देना। 60 में से मतलब 70 में से 60 जाएगा 10, 60 में से 50 जाएगा 10, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हमारे पास जनसंख्या कितनी की? 12,500। तो एक लड़का था और एक लड़की थी, तो कितनी बच्चे हो? ये 2। पूछा क्या है परीक्षा में कितनी लड़कियां थी? तो 1। अब इसे हम काट देंगे। 12,500 जो कट कर आएगा यह आएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 हाथ शेष बचा, 2 पंजे 10। 6,250 जो है वो इस परीक्षा में लड़कियां शामिल हुई है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। नेक्स्ट है स्कूल के वार्षिक दिवस में 120 बच्चों के बीच मिठाई का वितरण एक समान होना था, लेकिन उस दिन 40 बच्चे अनुपस्थित थे। इस तरह बाकी बच्चों को 6 मिठाई अधिक मिली, तो एक बच्चे को प्रारंभ में कितनी मिठाई मिलनी थी? तो इस प्रश्न की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यह है, बच्चों का अंतर गुना फालतू मिठाई कितनी मिली। तो 6 मिठाई फालतू मिली बटे अनुपस्थित छात्र। तो बच्चों का अंतर कितना है दोस्तों? 120 में से 40 जाएगा 80 गुना 6 जो फालतू मिठाई मिली है, और अनुपस्थित छात्र कितने हैं? 40। तो 40 दूनी 80, 6 दूनी 12। तो बाद में जो बच्चों को मिठाई मिली है वो 12 मिठाई मिली है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया जाता कि अंत में मतलब प्रारंभ में बच्चों को कितनी मिठाई मिल रही थी, तो ये तो हमारा 12 आ गया। अगर पूछ लेता कि बाद में बच्चों को कितनी मिठाई मिली, तो 12 और फालतू कितनी मिली? 6, यानी बाद में जो बच्चों को मिठाई मिलेगी वो 18 मिठाई मिलेगी। इस तरह से आप वो तरीका भी अपना लेना अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं इसमें आपको 2 बातें बता देता हूं। मान लो 2 ये उम्मीदवार है, एक तो है ए और एक है बी। अब क्या होता है कि एक उम्मीदवार को 100 में से 62% मत मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो दूसरे को मिले होंगे दोस्तों 38। अब क्या होता है, वह 96 मतों से जीत जाता है। 62 इसे मिले, 38 एक को मिले, जीता कितना है? वो 96 मतों से। तो इनका अंतर क्या है दोस्तों? इनका अंतर, तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, वैध मतों की ट्रिक। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में वैध मत निकालने होते हैं। तो वैध मतों की ट्रिक है जीता या हारा गुना 100 बटे
प्रतिशत का अंतर। तो जीता कितने मतों से है? 96 से, गुना 100 बटे अंतर कितना है दोस्तों? 62 में से 38 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 2, तो 24 चौक जो होता है वो 96 होता है। तो 400 मत जो है ये वैध मत पड़े हैं। इसमें पूछा है डाले गए मतों की संख्या। तो दोस्तों ये जो खराब वोट हो जाते हैं, जैसे आपके यहाँ चुनाव होते होंगे तो उसमें जो अवैध मत हो जाते हैं या रिजेक्ट मत हो जाते हैं तो वो भी डाले गए मतों में से निकलते हैं। तो 84 ऐड कर देंगे, तो 484 जो है वो टोटल मत पड़े थे। ये आपको याद रखना है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये मान लीजिए कि टोटल प्रतिशत मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रतिशत में 100 माना जाता है। अब 100 में से 5% छात्र अनुपस्थित है, तो उपस्थित छात्र कितने हैं? 95। ठीक है, उपस्थित छात्रों की संख्या जो है 38 है, तो 38 छात्र है जो किसके बराबर है? तो 95% की। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछी है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 100 है। तो ये 5 से काट लेते हैं या 19 से काट देना, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, तो 5 से काटेंगे 20। तो उस दिन कक्षा में जो छात्रों की कुल संख्या थी दोस्तों वो थी 40। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है और प्रति माह 1100 रुपये बचाने में सक्षम है, तो उसकी मासिक आय, मासिक खर्च ज्ञात करो। तो दोस्तों फिर से वही, टोटल है 100, 65 उसने खर्च किए, बचाए कितने दोस्तों? 35। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि प्रति माह 1100 रुपये बचाता है, तो 35 बचा रहा है, 35 मतलब 1100 रुपये बचा रहा है, तो 1100 बटे 35। पूछा क्या है? उसका मासिक खर्च, खर्च क्या है? 65, तो 5 सत्ते 35 और 5 से 65 को काटेंगे 13 बार जाएगा। तो दोस्तों अब जो है ये एक ऐसी संख्या आपको आ गई जो 7 से नहीं कटेगी। तो इसके लिए तुरंत अगर जल्दी आपको करना है तो इसका तरीका यह है कि आप दोनों की गुना कर लेना। एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है ये। 2 0, 13 कम 13 का 3, 13 कम 13 और 1 14। अब इसे हम 7 से काट देते हैं, तो देखो 7 दूनी 14। अगर ऑप्शन सेम ना हो तो आप डायरेक्ट पहली संख्या पे ही टिक कर देना, और सेम है तो आप आगे को भी निकाल लेना। नेक्स्ट, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किया तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? सबसे पहले तो हमें राखी के अंक निकालने हैं कि राखी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं ना, तो 200 अंक थे और उसने 54% प्राप्त किया, 54 बटे 100। 100 से 200 को काटेंगे 2 बार और 54 दूनी होता है 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 108। तो राखी ने दोस्तों कितने अंक प्राप्त किए हैं? 108। ये मोहन से 12 अंक अधिक है, तो मोहन ने कितने प्राप्त किए होंगे? तो 12 घटा देना, -12, 8 में से 2 जाएगा 6 और 10 में से 1 9। तो मोहन ने जो कुल अंक प्राप्त किए हैं वो 96 अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रतिशतता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों को सॉल्व करा, और मैं आशा करता हूँ ये टाइप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।